गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेस ऑनलाइन क्लासेस में मैं शैलजा शर्मा आज फिर से इंग्लिश की क्लास में आपका यहाँ स्वागत करती हूँ। कल हमने इंट्रोडक्शन के कुछ पॉइंट्स यहाँ किए थे, जिसमें हमने इंग्लिश टीचर से रिलेटेड एक पॉइंट देखा था, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड हमने एक पॉइंट देखा था, और साथ ही हमने देखा था कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे जाए तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या हमें बेनिफिट यहाँ मिल सकता है, या फिर हम इंग्लिश को कैसे अपडेटेड वर्जन में जान या पहचान सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। कल हमने ये बात भी की थी कि हमें कुछ ऐसा टॉपिक भी शुरू करना है जो इन एग्जाम्स के लिए, जो हम एग्जाम्स आगे देंगे, ज्यादा बेनिफिट हमें दे। इसमें हमें रीडिंग की स्किल्स, राइटिंग की स्किल्स, लिसनिंग की स्किल्स, सारी चीजों को इम्प्रूव करना होगा। तो अगर आप लोग वॉइस का टॉपिक देखें, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वॉइस का टॉपिक। वॉइस का टॉपिक हम देखें तो इस इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। वॉइस होता क्या है? वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिलेटेड होता है आपके पास सेंटेंसेस जो आप बोलेंगे, सेंटेंसेस जो आप लिखेंगे, और उनके लिखने के या बोलने के तरीके जो होंगे। तो जब हम इसे देखेंगे तो हमें वॉइस कुछ बाहर निकालना है, और जो हम बोलेंगे वो आपके पास फर्स्ट फॉर्मेट लेगा एक्टिव का, और सेकंड उसका फॉर्म होगा पैसिव का। सेकंड फॉर्म उसका हो जाएगा पैसिव का। तो फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकंड वन इज पैसिव। अब हमें देखना है कि वॉइस हमारे लिए कहाँ पर यूजफुल होता है, वॉइस का हम यूज जो है वो कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट इज, जब हम कोई न्यूज़पेपर, आर्टिकल, कुछ भी ऐसा पढ़ेंगे, चाहे हमारे जर्नल्स हैं, चाहे हमारी मैगजीन्स हैं, चाहे हमारी बुक्स हैं, चाहे न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ भी अगर हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि वॉइस का यूज सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा किया जाता है। अब एक्टिव और पैसिव दोनों है, तो दोनों में से कौन सा यूज सबसे ज्यादा होगा? वो यूज होगा पैसिव का। फर्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ रुक कर आता है कि जब भी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस करते हैं, सीखने के लिए दोनों ही जरूरी है, लेकिन पैसिव वॉइस का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिया कि अगर आप न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स या मैगजीन्स बोलिए, बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स या एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज्यादा पैसिव वॉइस का यूज मिलेगा। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस की यूज क्यों किया जाएगा, हमें ये देखना है। ये सेकंड पॉइंट हमारे पास बनेगा कि आप सेंटेंस को एक्टिव में क्यों नहीं और पैसिव में ही क्यों लिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक्टिव को समझ लेते हैं कि वो क्या होगा। एक्टिव इज फॉर एक्ट, किया जाना। एक्टिव को जब आप ब्रेक कर लेंगे तो वो दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक एक्ट और IEE। एक्ट, किया जाना। अब एक्ट, किया जाना या काम किया जाना, तो एक्ट करने या काम करने के लिए जो सबसे आगे होगा वो आपके पास हो जाएगा सब्जेक्ट, वो आपके पास हो जाएगा आपका कर्ता। ये अगर सबसे आगे आया तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे कि जो भी ये क्रिया करेगा, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है जहां तक जाएगा उसे वर्ब यानी क्रिया कहेंगे। फाइनल जो आपके पास आएगा, जो रिजल्ट आपके पास होगा, उसे आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट को क्या करना है, वो क्रिया है, और इसका असर कहाँ तक जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक सिग्नेचर बन जाएगा, जिसमें हमें बताना है कि एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से डिराइव हो गया। एक्टिव का भी हमने बता दिया कि वो एक्ट, किया जाना की तरह से ये रूल अप्लाई करा है। अब हमें यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है जिसमें कि आपके पास हो जाएगा शी रीड्स अ न्यूज़पेपर। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर। शी रीड्स अ न्यूज़पेपर आपके पास एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। पहचान को कर लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देखना है कि जब हम पैसिव वॉइस लिखेंगे तो पैसिव वॉइस लिखने के लिए हमारे पास पास कर दिया गया, पास कर दिया गया। अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पास कर देंगे इसके लिए, और ऑब्जेक्ट इसके लिए। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट आपके पास सब्जेक्ट बन गया। ये यहाँ पर पैसिव वॉइस का आपके पास रूल आ गया। अब ऐसा आपने क्यों किया और इससे इसमें डिफरेंस क्या आएगा?
जब आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, अ न्यूज़पेपर, जैसे कि हम एग्जाम्पल उठाएं, अ न्यूज़पेपर जो कि एक ऑब्जेक्ट है उनका सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी शुरुआत में आ जाएगा। इसके बाद आप वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे, अ न्यूज़पेपर इज रेड, लास्ट में आपके पास आ जाएगा बाय हर। अब हमें क्या देखना है, इस सेंटेंस की लेंथ ज्यादा है या फिर इस सेंटेंस की, दोनों का कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस जो है वो ज्यादा लेंथी है, और इसलिए हमारे पास ये रूल होता है कि जब कोई भी रिपोर्टर या स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट किसी भी न्यूज को लिखता है तो वो ऑन द स्पॉट उस न्यूज की कुछ डिटेल्स गैदर करेगा। इसके बाद जब उस न्यूज को लिखेगा वो चाहेगा कि एक पैराग्राफ या पैसेज जो है उसकी लेंथ अच्छी हो, और इसी वजह से वो किसी भी सेंटेंस को या ज्यादातर सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में लिखना पसंद करता है, और इसी तरह से आपके आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स जो है वो चलते हैं। दूसरा रीजन, यहाँ पर जब आपने ये सेंटेंस लिखा है शी से रिलेटेड, तो शी से रिलेटेड अगर आप एक पैराग्राफ या पैसेज में सेंटेंसेस लिखेंगे तो उसकी शुरुआत हमेशा शी से होगी। अगर आप हर सेंटेंस शी से या आई से या ही से शुरू करते हैं तो रिडंडेंसी यानी गैर जरूरी चीज यहाँ पर आ जाएगी, और बहुत ही अजीब या बुरा लगेगा जब आप बार बार किसी सेंटेंस में शुरुआत में ही शी का यूज करते हैं। तो इस रिडंडेंसी को भी अवॉइड करने के लिए, इस गैर जरूरी चीज को भी अवॉइड करने के लिए आप उस सेंटेंस का शी तो ले जाएंगे पीछे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे बना लेंगे सब्जेक्ट। दूसरा ये रीजन होता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम इन सेंटेंसेस को लिखने के लिए पैसिव वॉइस का इसलिए ज्यादा यूज करते हैं ताकि हमारे पास सब्जेक्ट की रेपिटेशन जो है वो हम अवॉइड कर सकें। थर्ड पॉइंट इज, अगर हमें एक्टिव और पैसिव को समझना ही है, लिखना ही है, करना ही है, तो हम ध्यान रखेंगे कि वर्ब का सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ब का सेंट्रलाइजेशन, जिसे आप वर्ब का केंद्रीयकरण कहते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ हमें क्या देखना है कि जो वर्ब आपके पास होगी उसको सेंटर बनाकर रखिए। वर्ब को सेंटर बनाकर रखने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वर्ब या क्रिया या काम को करने वाला आगे मेंशन है, वो सब्जेक्ट बन गया है, तो वो सेंटेंस आपके पास सेक्शन में होगा जो प्रॉपर सब्जेक्ट है। और अगर वो प्रॉपर सब्जेक्ट वहां पर मेंशन नहीं है, पीछे चला गया है या नहीं दिया गया है, तब वही सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बन जाएगा। तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे, बट सबसे पहले हमें ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंस में रखना है कि जो वर्ब का सेंट्रलाइजेशन है वो सेंटेंस में हमें पहचान करा पाएगा कि आपका सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। तो चलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं। इसे करने के बाद हम कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं, लिख रहे हैं, जिससे हमें ये पता लगाना है कि सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। फर्स्ट आपके पास सेंटेंस है हिंदी में, उसे बुरी तरह पीटा गया। एक सेंटेंस हमने यहां पर लिखा है, उसे बुरी तरह पीटा गया। एक सेंटेंस हमारे पास है, भारत को स्वतंत्र कराया गया। भारत को स्वतंत्र कराया गया। थर्ड एक और सेंटेंस हम लिख रहे हैं, मरीज का इलाज किया गया। मरीज का इलाज किया गया। ये तीन सेंटेंसेस जब आपने यहाँ पर लिखे हैं तो इन तीनों में हम ये देखेंगे कि उसे बुरी तरह पीटा गया। हमारे पास पर्सन तो है नहीं, ना आगे ना पीछे, कि उसे बुरी तरह किसने पीटा। सेकेंड वन इज, भारत को स्वतंत्र कराया गया। हमारे पास इस सेंटेंस में भी आगे या पीछे ऐसा कुछ नहीं है जो इसे स्वतंत्र कराने के लिए बता सके कि उन्होंने स्वतंत्र कराया। थर्ड वन इज, मरीज का इलाज किया गया। अगर इसमें नहीं भी है तो भी हम बोल सकते हैं कि मरीज का इलाज करने वाला वो डॉक्टर ही रहा होगा, लेकिन हम पर्टिकुलर यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, जब आपने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा था वहां पर मेंशन था कि सब्जेक्ट यानी काम करने वाला सबसे आगे होगा, के बाद वर्ब गिवन होगी, के बाद आपको ऑब्जेक्ट देना होगा। वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है।
अगर पैसिव वॉइस आप लिखते हैं तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आपके पास कहीं भी ये मेंशन या तो होगा नहीं या फिर वो पीछे चला जाएगा जो आपका सब्जेक्ट वर्ब को काम को करने वाला होगा। तो जो हमने यहाँ पर देखा कि वर्ब का सेंट्रलाइजेशन जरूरी है। वर्ब के सेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि यहाँ पर मरीज का इलाज करना, मरीज का इलाज किया जाना, इलाज किया जाना आपका वर्ब है। अगर वर्ब का सेंट्रलाइजेशन का मतलब है वर्ब को करने वाला ही मेंशन ना हो तो वो सेंटेंसेस हमेशा पैसिव वॉइस में होते हैं, वो सेंटेंसेस हमेशा पैसिव वॉइस में होंगे। तो ये सेंटेंस अपने लास्ट में डॉक्टर द्वारा ले सकता है, ये सेंटेंस आपका पैसिव बन जाएगा। अब हम इसे लिखते हैं उसे बुरी तरह पीटा गया। सेंटेंस में हमारे पास आ जाएगा ही वॉज बैडली बीटन। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ही वॉज बैडली बीटन। अगर किसी को मेंशन करना है कि उसे किसने पीटा तो वो लास्ट में मेंशन कर सकता है बाय हिम, बाय मी, या जो भी आपको पता चले कि उसके द्वारा उसे पीटा गया। तो ये जो बाय के बाद पर्सन्स आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस पैसिव में होते हैं, ये एक्टिव में नहीं। सेकेंड है भारत को स्वतंत्र कराया गया, इंडिया वॉज फ्री। ये सेंटेंस आपके पास हो गया इंडिया वॉज फ्री। अब इस सेंटेंस में बाय द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, आप कुछ भी ऐसा मेंशन कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम वगैरह जो भी आपके पास आएगा उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इससे आपके पास क्या हुआ, फ्री कराने वाली वर्ब जो है आपकी, फ्री जो एक एज अ वर्ब यूज यहाँ पर हो रही है, उसके लिए एक्चुअल जो पर्सन है वो मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको एक्चुअल पर्सन इस वर्ब के लिए अगर नहीं दिया गया है तो ऑब्वियसली वो सेंटेंस आपका किसमें है, पैसिव में है। थर्ड वन इज मरीज का इलाज किया गया। इसका आप सेंटेंस जो है वो लिख लेंगे, द पेशेंट वॉज ट्रीटेड। अगर आपको पता है कि किस डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया है आप उसे स्पेसिफाई कर दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो वी नो कि आपको ट्रीटमेंट और वो भी पेशेंट है का रिलेशन रखना एक डॉक्टर से है, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे बाय दी डॉक्टर। ये हमें सेंटेंस यहाँ पर करना है। सो द पेशेंट वॉज ट्रीटेड बाय द डॉक्टर आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। आप यहाँ पर लास्ट में बाय द डॉक्टर नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस इतना कंप्लीट होगा और आप इसे बोलेंगे कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये आप एक्टिव से पैसिव करते हुए कुछ सेंटेंसेस को हिंट में लेंगे और इसी तरह से आप पहचान बना सकेंगे कि हमारे कौन से सेंटेंसेस एक्टिव में होंगे और कौन से सेंटेंसेस पैसिव में लिखे जाएंगे। वॉइस के टॉपिक में अभी हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव जो है किस तरह से यूज किए जाएंगे। इसी के साथ थोड़ा सा आप लोगों को भी ये देखना है, कुछ सेंटेंसेस आप बनाइएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में आप कुछ सेंटेंस कैसे बना पा रहे हैं। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हम कुछ रूल्स देखेंगे जिससे हमें पता चले कि कौन सा टेंस हमारे पास किस तरह के स्ट्रक्चर के साथ पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट वन इज, अगर आप देखें एक्टिव वॉइस तो प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहता है कि आपको एक सब्जेक्ट देना है, एक सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ब होगी, सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ब होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास होगी और लास्ट में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो सकता है और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स और देख लीजिएगा, इसे हम मेंशन भी करेंगे, डिटेलिंग की डिस्क्रिप्शन भी लेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज, जब आप एक्टिव से पैसिव का कोई सेंटेंस बनाते हैं, जो वर्ड आपके पास है एक्टिव वॉइस में उसे आप पैसिव वॉइस में मेंशन करेंगे, यानी कोई भी वर्ड आपको छोड़ना नहीं है, या तो उसका चेंज जरूरी होगा। और चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप टेंस को भी चेंज कर देंगे। और दूसरा मतलब अगर आपके पास कोई आर्टिकल वगैरह ए ऐसा कुछ लिखा हुआ है
दी, दिस, दैट, कुछ भी लिखा हुआ है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे। दिस को दैट में नहीं, दीज को दोज में, इस तरह से आपको कुछ बदलना नहीं है, इस तरह से आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ भी आपको लिखकर दिया गया है, आप उसे एज इट इज लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट आपके पास आता है, जरूरी नहीं है कि आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो प्रीपोजिशन बाय भी यूज हो, वो प्रीपोजिशन कोई और भी हो सकती है, या फिर आप अवॉइड भी कर सकते हैं प्रीपोजिशन को लिखना। थर्ड पॉइंट आपको ये देखना है, जब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना तो टेंस का भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस भी आपका सेम रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, जब भी आप एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब देखेंगे, तो मेन वर्ब किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, वो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी पैसिव वॉइस बनाते हुए। फिफ्थ इज, अगर एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो वो हेल्पिंग वर्ब जो है आपके पास पैसिव वॉइस में भी आएगी, वही हेल्पिंग वर्ब्स आपकी पैसिव वॉइस में भी आएगी। अगर आपके पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो आप टेंस को पहचान कर उस टेंस की मेन वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज करेंगे सेंटेंस के लिए। अब ये हमें देखना है इससे, अगर आप बी को देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में जब पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में जब आप पैसिव बनाएंगे, जो वर्ब आपकी कोई भी लिखी हुई है आपने यहाँ मेंशन किया कि वो थर्ड फॉर्म में बन जाएगी। इसके बाद आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब वगैरह टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो लिख देंगे और आपके पास सेंटेंस जो है आ जाएगा। फिर भी कुछ ऐसा बच जाए कि आपको ये समझना है कि हमें क्या किसमें चेंज करना है, तो तब आप काम करेंगे बी पर, तब आप किस पर काम करेंगे, बी पर। अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ फॉर्म आपको चेंज करना है बी की फॉर्म्स को। तो अब आप पैसिव फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे, जब आप यहाँ पर पैसिव वॉइस लिखते हैं तो पैसिव फॉर्म में आप यहाँ क्या लिखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। तो आप इसे कैसे यहाँ मेंशन करेंगे, ये बन जाएगा पैसिव सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में वो कहा जाएगा पैसिव सब्जेक्ट। इसके बाद ये वर्ब की कोई भी फॉर्म है ये इसमें चेंज हो जाएगी थर्ड में। अगर रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ पर प्रीपोजिशन वगैरह मेंशन कर देंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ पर प्रीपोजिशन वगैरह मेंशन कर देंगे। और उसके बाद जो आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में उसे आप कहेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट, वो कहलाएगा जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में उसे आप कहेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट बताना है। डिफरेंट बताने के साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि ये सब्जेक्ट अपने बाद जो वर्ब लेगा वही थर्ड फॉर्म के साथ एग्री हो पाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म सीधा सब्जेक्ट के बाद नहीं आ सकती। कौन कौन सी फॉर्म्स आ सकती हैं, फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये सब्जेक्ट्स के बाद आ सकती है, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो सीधा सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखी जा सकती। तो अब हम क्या करें, अब हम काम करते हैं बी पर। बी जो है अगर वो काम करेगा तो वो देखेगा हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं जो कि अपनी वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग देना है। तो आप बी को फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग काम कराइए। बी की फर्स्ट फॉर्म्स क्या होती हैं, ओपन कर लीजिए। बी की फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं इज, एम और आर। अगर सिंगुलर की बात होगी इज यूज हो जाएगा, अगर आई की बात होगी एम यूज हो जाएगा, अगर प्लूरल की बात होगी आर का यूज हो जाएगा। तो आप पैसिव सब्जेक्ट जो आपने लिखा हुआ है और यहाँ थर्ड फॉर्म जो लिखी हुई है इसे यहाँ कुछ दीजिए ताकि इससे ये एग्री हो जाए और आ सके। तो यहाँ इज या एम या आर आ जाएगा। अब आप ये देखिएगा आपका सब्जेक्ट जो यहाँ पर सिंगुलर होगा वो इज लेगा, अगर वो आई बनेगा वो एम लेगा, और अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल हुआ वो आर लेगा, और आपका सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। पीछे भी हमने एक सेंटेंस या एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा था, तो आपने ये देखा था कि हमने उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज किया है। अब सेंटेंस आपके पास है शी रन्स अ रेस, शी रन्स अ रेस, ये आपने सेंटेंस लिख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ थोड़ा सा रूल्स को हम देखेंगे। अगर अ रेस लिखा हुआ है तो एज इट इज उठाकर आप उसे लिखेंगे, ना तो कोई वर्ड छोड़ना है और ना ही आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये अ रेस यहाँ पर उठकर
ये आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद ये थर्ड फॉर्म, रन्स की थर्ड फॉर्म आपके पास रन हो जाएगी यहाँ पर, बाय पर आप ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ हमें क्या करना है, रेस आपके पास सिंगुलर है, तो इन तीनों में से आपको कौन सी वर्ब यहाँ यूज करनी है, वो हो जाएगी इज। ये इस तरह से सेंटेंस आएगा, और रेस इज रन बाय हर, ये आपका सेंटेंस जो है हो जाएगा। तो आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर देगा, एक एग्जांपल देगा। ये थोड़े से कुछ रूल्स हैं, इन्हीं के बेसिस पर कुछ और रूल्स आपके पास होंगे। जब आप इंग्लिश की क्लासेस करेंगे तो यही एक्टिव पैसिव आपको न्यूज़पेपर से कुछ भी उठाकर लिखने में, या वैसे भी आप अपने वर्ड्स में कुछ लिखना चाहते हैं, हेल्पफुल होंगे। ये हिंट था आपके और टॉपिक की तरफ, तो टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो रूल्स आपको समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और इसी के साथ हम इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं आपको बता रही हूँ ये एक इंट्रोडक्शन था, और इसी के साथ हमने इसे शुरुआत के अकॉर्डिंग पॉइंट्स रखे हैं। ये ब्रीफिंग में नहीं, आपका टॉपिक अच्छे से किया जाएगा और आपको पता चलेगा कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।